हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 हम शुरू करेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है। क्लास 9th में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने अलग अलग तरह के नंबर जो आज हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं उसके कुछ पार्ट को हमने डिस्कस किया। उसी की कंटिन्यूशन में चैप्टर 1 है हमारे पास रियल नंबर। इस रियल नंबर की शुरुआत में आज हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, जिसका हमारे पास इसका सबसे जो शुरुआत है हमारे चैप्टर 1 की, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और उसकी एप्लीकेशन के बारे में फर्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी एक एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन डिस्कस करने से पहले हमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के बारे में पता होना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, सबसे पहले तो हमें लेम्मा का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, lemma is a proven statement used for proving another statement। लेम्मा एक ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट है, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको पहले प्रूव किया जा चुका है, जिसका यूज हम अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या कहती है? सबसे पहले तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है, इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो देखिए अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist, it states that given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 but always less than b। जहां पे जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन वो b से हमेशा क्या रहेगी? छोटी रहेगी। देखिए अब ये जो स्टेटमेंट है ये डिवीजन लेम्मा है। डिवीजन मतलब जब हम जो डिवीजन हम छोटी क्लासेस से सीखते आए हैं, उसी को हमने अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए जैसे मान लो हमारे पास की दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की। लेट अस कंसीडर वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स, a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि दो पॉजिटिव इंटीजर, जब भी हम डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो एक उनमें बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जैसे मैंने यहाँ मतलब जो मेरा केस है उसमें मैंने a को 7 मतलब ग्रेटर लिया है b से, और ये अगर हम कोशिश करें कि हमेशा ये मान के चलें कि जो a है हमारे पास वो क्या है? ग्रेटर देन b है। देखिए अब 7 को मैं क्या कर सकता हूँ? 7 को मैं 2 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। मीन्स ये जो 3 और 1 है, ये जो दो नए इंटीजर आए जो हमने यहाँ लिखा Q और R, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें कि a की वैल्यू अगर 7 थी, b की वैल्यू अगर 2 थी, तो Q क्या आया हमारे पास? 3 आया, और R की जो वैल्यू हमारे पास क्या आई? 1 आई। वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। 7 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 प्लस 1 क्या हो गया? 7। दिस इज ट्रू फॉर all positive integers. You can take another example. If a is equal to 30 and b is equal to 7, then we will get 30 is equal to 7 multiply 4 plus 2. Here q is equal to 4 and r is equal to 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो r की वैल्यू है वो हमेशा b से क्या आएगी? लेस आएगी। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ने क्या कहा? इसको देखिए अब डिवीजन की फॉर्म में समझने की कोशिश कीजिए। मीन्स अगर आप मान लीजिए आपके पास दो केस हैं, यहाँ पे हम लेते हैं a इज इक्वल टू 70 एंड b इज इक्वल टू 9। ओके, तो 70 ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर को हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करें, 9 7 जा 63। ओके,
this we will get 7. Okay, so we can write it like this: 7 is equal to 9 multiply 7 plus 7. So this is called the Euclid division lemma. Means अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर हैं, मीन्स तो एक ग्रेटर होगा, एक क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो जो ग्रेटर नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमारे पास ए हमेशा ग्रेटर नंबर है, अगर हम ए को ग्रेटर नंबर मान के चलते हैं तो वी कैन राइट इट लाइक दिस अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन बी। सो दिस इज आवर यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके जो आज हमें करना है, सबसे पहली चीज जो आज हमें सीखनी है दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम किसकी तरफ बढ़ गए? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले एल्गोरिथम का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे हम। तो एल्गोरिथम क्या है? An algorithm is a series of well-defined steps which gives us a procedure for solving a type of problem. किसी भी एक particular problem को solve करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, अगर हम उसको राइट कर लें, अगर हम उसको डिफाइंड कर दें तो दैट इज नोन एज द एल्गोरिथम। देखिए, तो जो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो हम यूज करने वाले हैं टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम यहाँ जो यूज करने वाले हैं HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट अस कंसीडर जिन दो पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं वो C और D हैं, मतलब दोनों डिफरेंट होंगे। और HCF का मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स कोई भी दो नंबर के जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें हाईएस्ट हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इसके अलग अलग मेथड्स हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। अब जो मेथड हमें क्लास 10th में करना है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम उसको आगे बढ़ाएंगे। लेट अस कंसीडर C और D हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिसमें C हमारे पास क्या है? D से ग्रेटर नंबर है। मतलब जो भी ग्रेटर नंबर है उसको हमने C कंसीडर कर लिया और जो स्मॉलर नंबर है उसको हमने D कंसीडर कर लिया। देखिए, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, अभी जो फॉर्मेट हमने पीछे डिस्कस किया, क्या कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन B। इसका यूज करके C और D पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगानी है। मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर की फॉर्म में, या फिर ये कहें कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करके, और हमें A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है, जहां पे हम Q और R दो नए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे C और D के लिए। और हम C को क्या लिख पाएंगे? डी क्यू प्लस आर, जहां जो R की वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, बट किससे स्मॉल रहेगी? D से। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर मान लो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0, तो जो D होगा, मतलब जिस नंबर से हमने डिवाइड किया, वो HCF होगा C और D का। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हमें दोबारा से डिवीजन लेमा, मतलब यही जो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का प्रोसीजर है, ये हमें D और R के लिए यूज करना है। D और R मतलब D क्या है? जिससे हमने पहली बार डिवाइड किया था, और R क्या है? जो हमारा पहले डिवीजन के केस में रिमाइंडर आया था। ओके, तो D और R के लिए हमें इसको क्या करना है? यूज करना है। मतलब फिर से वही D, मतलब जो भी D अब क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि जो पहले केस में देखिए जो R की वैल्यू है वो D से हमेशा क्या रहेगी? स्मॉल रहेगी। मीन्स हर इस केस में जो D रहेगा वो हर हाल में R से क्या होगा? ग्रेटर। तो सेकंड स्टेप में जब हम दोबारा से डिवीजन लेमा लगाएंगे तो हम D को R से डिवाइड करेंगे। अब जब हम D को दोबारा से R से डिवाइड करेंगे तो फिर वही दो केस अराइज होंगे, उसका भी रिमाइंडर 0 आ सकता है। ये देखिए, ये लिख रखा है कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता? 0। और जो डिवीजर होगा, जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, उस केस में जो डिवीजर होगा वो हमारा क्या होगा? HCF। अब देखिए, इस पूरे को अभी एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल 1 NCERT का ही एग्जाम्पल 1 है हमारे पास। एग्जाम्पल है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। हमें क्या करना है? यही जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें दो नंबर 4052 एंड 12576 का
HCF हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टेप नंबर 1, जो भी ग्रेटर नंबर है हमारा, देखिए यहाँ पे जो भी हमारा ग्रेटर नंबर है उसको हम डिवाइड करना हम शुरू करेंगे। 12,576 इज अवर ग्रेटर नंबर। हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे 4052 से। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। देखिए ये जो डिवीजन है मैं यहाँ साथ साथ करूंगा और फिर इसको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हमारा क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। देखिए सबसे पहले 4052 से हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें। 4052 पे जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे तो हम जाएंगे 3 पे, और हमें मिलेगा जब हम 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 12,156। तो देखिए अब माइनस कीजिए, सिंपल डिवीजन है, छोटी क्लासेस से हम करते आ रहे हैं। 0, 7 माइनस 5 क्या आ गया हमारे पास 2, और 5 माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया 4। तो ये हमारा पहला स्टेप था, रिमाइंडर 0 नहीं आया। देखिए अब इस स्टेप को मैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लिख रहा हूं। दिस इज इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस 420। ये हमारा स्टेप 1। हमने इसको साथ साथ, मतलब आप इसको बाद में अलग से भी लिख सकते हैं, साथ साथ भी एक अलग से, यहाँ पे मैं अलग से लाइन लगा देता हूं। अब देखिए हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब अब हमें अगेन इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, अब देखिए 420 से हम किसको डिवाइड करेंगे, जो लास्ट टाइम पे हमारा क्या था, डिवीजर था, और हमारा डिवीजर क्या था 4052। तो देखिए 420 से जब आप डिवाइड करने जाएंगे तो आप जाएंगे 9 जा पर, अप्रोक्सीमेटली 8 जा और 9 जा को आप चेक करेंगे उस हिसाब से, और 9 जा पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा 3780। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए अब माइनस करें 2 7, ओके 15 माइनस 8 7, यहाँ हो गया हमारे पास 9। जब हमने यहाँ से बोरो किया तो 9 माइनस 7 हमारे पास क्या आ गया 2। अगेन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, अगेन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम इसको फिर क्या करेंगे, 420 को फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए 420 को अब हम डिवाइड करेंगे, 1 जा पे हम जाएंगे 272। ठीक है, ओके, तो यहाँ देखिए अब दिस विल गेट जब माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा 148। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं है, तो पुराने वाला जो हमारा डिवीजर है मीन्स 272 को हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। 148 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 124। अगेन देखिए रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 148, यहाँ 148 1 जा पर जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 24। अगेन हमारे पास क्या है, नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 124। जो भी पुराना डिवीजर होगा वो हम रिमाइंडर से उसको क्या करते जाएंगे, डिवाइड। कब तक, जब तक हमारा आंसर, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, जब तक हम इस प्रोसीजर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब देखिए 24 5 जा 120, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 से जब हम 24 हमारा लास्ट डिवीजर है, तो देखिए डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20, सॉरी 4 6 जा हमारे पास क्या आ गया जी 24। यहाँ पे हमारा आके रिमाइंडर क्या हो गया 0। मीन्स जो हमारा रिक्वायर्ड डिवीजर है, जो लास्ट जहां पे हमारा 0 आया वो क्या था 4। मीन्स इस 4 को हम क्या बोल सकते हैं, HCF। अब इसको लिखने का तरीका देखिए। अब इसको हम सबसे पहले तो इस सारे के सारे को हम किस में लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की जितने भी स्टेप हमने किए उसको हम पूरे को किस में लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की फॉर्म में आप साइड में लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं अपनी जब नोटबुक में या अपने टेस्ट में या अपने एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए पहले स्टेप पे
स्टेप नंबर 1 पे हमने 12,556 को डिवाइड किया था 4052 से, ठीक है, और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और हमारा रिमाइंडर आया था जी 420। नेक्स्ट स्टेप पे हमने 4052 को डिवाइड किया था 420 से, तो हमारा जो रिमाइंडर आया था 272। नेक्स्ट स्टेप पे हमने 420 को डिवाइड किया था 272 से, और जो हमारा रिमाइंडर आया था वो क्या आया था जी 148। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे हमने 272 को डिवाइड किया था, तो यहां से हम देखिए क्या मिला हमें 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया था देखिए 148 को हमने डिवाइड किया 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस हमारे पास क्या आ गया था जी 24। नेक्स्ट स्टेप पे हमने 124 को किया 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस हमारे पास क्या आ गया था जी 4। नेक्स्ट स्टेप पे हमने 24 को डिवाइड किया 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस क्या आ गया जी 0। इस स्टेज पे आके हमारा रिमाइंडर 0, तो जो हमारा डिवीजर था वो हमारे पास HCF ऑफ, लिखने का तरीका देखिए 576 and 4052 is equal to 4. This is the required answer. So this is how to find out the HCF of two number using the Euclid algorithm. सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप सुनिए। सबसे पहले ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवीजर हमारा क्या होगा HCF होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टेप पे रिमाइंडर से हम पुराने डिवीजर को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस हमारा जब तक चलेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ओके, तो इसी के बेस पे हमारा जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हमें क्या करना है HCF फाइंड आउट करना है। तो एक पार्ट मैं ले रहा हूं, इसके बाद के जो पार्ट हैं आपको खुद ट्राई करने हैं। कोई क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको सोल्व करके आप तक पहुंचा देंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है 135 एंड 225 का HCF। तो वही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले ग्रेटर नंबर 225 को 135 से हम डिवाइड करेंगे। 1 जा पे जाएगा, दिस इज 135 0 9, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, मीन्स हमें दोबारा से डिवाइड करना है, तो पुराने वाला डिवीजर हम लेंगे। 135 हमारा डिवीजर है पुराना, फिर 1 जा पे जाएगा 90, यहां से देखिए क्या आ जाएगा 45। ओके, 45 के बाद यहां देखिए नेक्स्ट अगेन 90 को डिवाइड किया जाएगा 45 टू जहां हमारे पास क्या होता है 90। इस स्टेप पे हमारा रिमाइंडर 0, मीन्स जो हमारा HCF है वो क्या है जी 45। अब लिखना सीखिए इसको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की फॉर्म में। फर्स्ट स्टेप पे हमने 225 को 135 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया जी 90। नेक्स्ट स्टेप पे हमने 135 को 90 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास आया जी 45। नेक्स्ट स्टेप पे हमने 90 को 45 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। रिमाइंडर 0 मीन्स HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45, क्योंकि इस लास्ट स्टेज पे जो हमारा डिवीजर होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा, ठीक है। तो ये बाकी बचे हुए जो 2 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, इसके अलावा आप और भी बहुत सारे एग्जांपल अपनी तरफ से भी कर सकते हैं और किसी बुक का यूज करके भी ढूंढ सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर